आज हम एक ऐसे कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने वाले हैं जो सोशल मीडिया में आग की तरह फैल चुके हैं। दैट इज ट्विंकल खन्ना एंड काजोल ने कहा है भी फिजिकल इनफिडिलिटी को डिफेंड करते हुए एंड जानवी कपूर ने कैसे डिजेक्ट। ये वीडियो मैं पहले ही बता रही हूँ कि बाकी वीडियो की तरह नहीं है जैसे सोशल मीडिया में चल रहे हैं, जैसे कि एक सिंपल सेलिब्रिटी गॉसिप और थोड़ा क्रिटिसाइज कर दो, रोस्ट कर दो। ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं है। अगर आपको रोस्ट वीडियो देखना है तो आप प्लीज़ यहाँ से जा सकते हो, बिकॉज ये वीडियो बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन है। एंड ये इस वीडियो को बनाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि सबको पता चले कि ये एक सिंपल सेलिब्रिटी डिबेट नहीं है एंड किसी भी एंगल से ये सेलिब्रिटी डिबेट नहीं लगता, सिंपल सेलिब्रिटी डिबेट नहीं लगता, बिकॉज इट इज़ इटसेल्फ अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एंड हाउ इट इज़ अफेक्टिंग एवरी वुमन इन द सोसाइटी। और बहुत ही चालाकी से इस स्टेटमेंट के साथ कैसे वुमेन एम्पावरमेंट एंड सूडो फेमिनिज्म बोल दो या टॉक्सिक फेमिनिज्म बोल दो, दोनों के बीच की जो एक लाइन है उसे धीरे धीरे कैसे ब्लर किया जा रहा है। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो बाय द वे, दिस इज समृता पांडे एंड मैं आपको इस पूरे इंसिडेंट का कंप्लीट साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन दूंगी एंड ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली सूडो फेमिनिज्म एंड रियल वुमेन एम्पावरमेंट है क्या, और ये जो पूरे कंट्रोवर्सी है और ये जो पूरी टॉपिक जो है वो सोसाइटी के लिए थ्रेट क्यों है, एंड दिस इज एंड of course how it is a perfect example of pseudo feminism and definitely not woman empowerment. So ऐसे ही woman empowerment, emotional manipulation, healing के रिगार्डिंग अगर आपको कंटेंट देखने हैं तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लो एंड मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करने से पहले समझते हैं कि पूरे सिचुएशन है क्या। एक शो आता है प्राइम वीडियो में, मैंने तो कभी नहीं देखा, बस कुछ क्लिप्स देखी थी एंड वो उस शो का नाम शायद टू मच होगा विथ काजोल एंड ट्विंकल जो भी है। तो उस शो में करण जौहर एंड जानवी कपूर गेस्ट थे एंड इन दैट शो टॉपिक था शायद फिजिकल इनफिडिलिटी और कुछ भी एक टॉपिक था। तो वहाँ पे ट्विंकल खन्ना ने कहा कि इमोशनल इनफिडिलिटी को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, फिजिकल इनफिडिलिटी इज़ नॉट अ डील ब्रेकर एंड रात गई बात गई, ये उसका स्टेटमेंट था। एंड काजोल एंड करण जौहर दोनों ने उससे एग्री किया एंड जस्ट इमेजिन 3 influential celebrity, they are saying कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो मान जा। यही स्टेटमेंट था। रात गई बात गई का मतलब क्या होता है, यही स्टेटमेंट था। जानवी कपूर ने कम्प्लीटली डिसएग्री किया तो उसे बहुत सोशल मीडिया में शाबाशी मिली, वो सही थी तो दैट्स वाई उसे शाबाशी मिली। सो ये था कंप्लीट सिचुएशन। तो मैं इसकी साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन करती हूँ। सो पहला रेड फ्लैग है इस पूरे सिचुएशन में नॉर्मलाइजेशन ऑफ बिट्रेयल। जब 3 ऐसे सेलिब्रिटीज़ पब्लिकली कहते हैं कि रात गई बात गई, तो ये एक डेंजरस पैटर्न क्रिएट करता है, साइकोलॉजिकल पैटर्न क्रिएट करता है, that is betrayal trauma minimization. Because psychologically physical infidelity is not just एक रात की बात नहीं बोल सकते इसे। This is the first point is trust violation होता है यहाँ पे। जो एक रिलेशनशिप की फाउंडेशन है वो completely डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड सेकेंड, यहाँ पे एक इमोशनल ट्रॉमा विक्टिम के
अंदर देखा जाता है कि इट इज लाइक पीटीएसडी लाइक सिम्टम्स उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं जो बिट्रियल पार्टनर होता है उसके ऊपर। एंड उसकी जो सेल्फ वर्थ है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड मीन्स इट इज ऑलवेज लाइक इंसान अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं, सामने वाले से ज़्यादा अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं। एंड एक ऐसे मीन्स सिम्टम्स मीन्स आप मीन्स देखा जाता है कि उसे पास्ट की फ्लैशबैक्स आते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन। एंड सबसे डेंजरस जो चीज़ विक्टिम के अंदर देखा जाता है दैट इज कभी फ्यूचर पार्टनर को ट्रस्ट ना कर पाना। एंड लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है, लोगों की जिंदगी बीत जाते हैं। मीन्स ऐसे सिचुएशंस जब लोग गुजरते हैं तो जिंदगी भर शायद कोई एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते। बट फिर भी ऐसे स्टेटमेंट पास किया जाता है, पता नहीं दे आर 50 ईयर्स ओल्ड एंड फिर भी ऐसे स्टेटमेंट पास करते हैं। ओवर स्मार्ट बन के बाहुबली बन रहे थे या क्या कर रहे थे मुझे बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं है। आई डोंट नो हाउ दे पास दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट। एंड सीधे सीधे बोल रहे हैं कि फॉरगिव कर दो। किसे फॉरगिव कर दो भाई? एंड मैं मतलब क्या बोल रहे थे कि योर फीलिंग्स डोंट मैटर, मीन्स योर पेन इज सो इनसिग्निफिकेंट। और मीन्स ये सब जो बोल रहे हैं ना, मीन्स सिर्फ एक ही मीन्स टॉक्सिक में ये यू नो एक माइंडसेट पैटर्न को शो कर रहे हैं। दैट इज मीन्स वो वाला माइंडसेट पैटर्न जहाँ पे लोग सालों साल एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में पड़े रहते हैं। एंड ध्यान से देखोगे ट्विंकल खन्ना एंड काजोल बोथ आर विक्टिम ऑफ दिस यू नो टॉक्सिक रिलेशनशिप। दोनों ही सालों साल एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में सरवाइव कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग एंड वेरी डिस्टर्बिंग। एंड ये वुमेन एम्पावरमेंट कभी भी नहीं है। ये वुमेन एम्पावरमेंट किसी भी एंगल से नहीं है। चिल्लाने पर तुम चिल्ला रहे हो, कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं कर रहे हो, इसकी कोई मतलब तो बनता नहीं है। दिस इज कंप्लीटली गैसलाइटिंग। एंड मतलब विक्टिम को ही बोल देना कि छोटी बात है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे किस तरीके की गैसलाइटिंग चल रहे हैं। सो आप समझते हैं टॉक्सिक फेमिनिज्म एंड रियल वुमेन एम्पावरमेंट में डिफरेंस क्या है। व्हेन इट इज टॉक्सिक फेमिनिज्म, आप हमेशा एक चीज को देखोगे कि कभी भी कोई भी क्वेश्चनेबल बिहेवियर हो या कोई भी अनहेल्दी बिहेवियर हो, उसे नॉर्मलाइज किया जाएगा। बोला जाएगा दिस इज मॉडर्न, दिस इज कूल, दिस इज जेनजी वे एंड फलाना डिमकाना मीन्स एनीथिंग आपके सामने बोला जाएगा। एंड ताकि चीज़ों को नॉर्मल किया जा सके। एंड वेन एवर यू सी दिस टाइप ऑफ पैटर्न, आपको पता है आपको क्या करना है। जस्ट डोंट फॉल फॉर इट। पहले से ही आप कॉशियस हो जाओ एंड कॉल आउट करो, ऑलवेज कॉल आउट करो। एंड नंबर 2 इज विक्टिम को ही ब्लेम करना। यू ऑलवेज सीन के आप कभी भी आप किसी को बोल रहे हो कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, जैसे कि आई लाइक अ बॉय हु घोस्टेड मी, इस तरीके के। सामने वाला बोलेगा कि एक छोटी सी बात के लिए कितना ओवर रिएक्ट करती है, बाप रे बाप। दिस टाइप ऑफ थिंग के विक्टिम को ही मीन्स आप प्रॉपरली सुन नहीं रहे हो, विक्टिम को ही उल्टा ब्लेम कर रहे हो। एंड हमेशा बोला जाएगा कि लड़की की गलती है। सो और लड़के मीन्स इट इज लाइक तुम लड़के पे ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, तुम पिक मी हो। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आपके ऊपर यू नो
थोपा जाएगा। तो इस पैटर्न को हमेशा याद रखना कि उल्टा विक्टिम को ही ब्लेम कर दिया जाता है व्हेन इट इज टॉक्सिक फेमिनिज्म, एंड अपने अपने कॉन्वेनियंट के हिसाब से किया जाता है। इट इज नॉट लाइक के विक्टिम को ही ब्लेम कर दिया। देखा जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटेबिलिटी मीन्स देखा जाता है कि आपको ब्लेम करके उसे फायदा है या आपका साथ देकर उसे फायदा है। तो इस पैटर्न को हमेशा याद रखना। एंड द नेक्स्ट थिंग इज स्टैंडर्ड ही नीचा कर देते हैं ये लोग, मतलब स्टैंडर्ड हाई करने से ज्यादा स्टैंडर्ड लो करते हैं। इट इज समथिंग, मुझे एक चीज याद आ गई, दैट इज मैं जब 9th स्टैंडर्ड में थी तब उठते उठते एक जैसे गॉसिप कान में आया था, एक इंफॉर्मेशन कान में आया था कि हमारे क्लास के एक लड़का है जिसके फोन में पॉर्न वीडियोस थे, एंड ये क्लास में सर्कुलेट हो गया। तो मेरे कान में आया था, तो मैं उसकी गर्लफ्रेंड, जो मेरी फ्रेंड थी, उसकी गर्लफ्रेंड को जाके बताई कि देख ये बात सुनने में आया है। तो उसकी नई नई गर्लफ्रेंड बनी थी, तो दैट्स वाई आई सेड के देख ये बात इस लड़के के बारे में मैंने सुना, तो तू ज़रा संभाल के रहिए उस लड़के से एंड ही इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी, इस तरह की हरकतें हो रही हैं एंड तुझे पता था ये सब। तो मैं तो अच्छी फ्रेंड बन के उसके पास गई एंड शी सेड जाने दे ना, लड़कों को ये सब देखना थोड़ा पसंद है, लड़कों को ये सब देखना थोड़ा पसंद है। उसके बॉयफ्रेंड के बारे में ये सब बोल रही हैं। पता नहीं उसके डर था या क्या था, जो भी हो। तो एंड मैं उसे समझाने की कोशिश की, तो उसने मुझे ही उल्टा समझा दिया। तो इस तरह की चीज़ें, एंड शी नॉर्मलाइज दैट, एंड मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ या मीन्स थोड़ा ज़्यादा नोजी हो रही हूँ, तो आई जस्ट कीप डिस्टेंस फ्रॉम हर। तो इस तरीके की चीज़ें होंगे आपके साथ कि आप देखोगे कि अपने स्टैंडर्ड दिन ब दिन कम करते जा रहे हैं ये लोग टॉक्सिक फेमिनिज्म का, एंड सामने से बहुत स्मार्ट बनते हैं, सामने से बहुत पॉलिश्ड रहते हैं, एंड हर किसी की मुंह बंद कर देंगे हर तरह से। दे आर वेरी ओवर स्मार्ट पीपल, बट स्टैंडर्ड आर गेटिंग लोअर डे बाय डे। ये एक चीज़ है। एंड इसके साथ ही जो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, दैट इज स्कूल गर्ल सिंड्रोम, एंड जिसमें मीन्स अपने मुंह पे बेइज्जती ले रहे हैं लोग, मीन्स अपने मीन्स उसको कोई डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो प्रोटेस्ट नहीं करता, मीन्स दे आर वेरी कूल। उसके सामने कुछ भी बोल दे एंड उसको बस अपने आप को कूल प्रूव करना है। एंड पीपल समटाइम टेक इट इज वेरी अनदर वे, दैट इज कोई टॉमबॉयश लड़की है या फिर कोई लड़की बोलती है कि मैं मेकअप नहीं लगाती, या फिर कोई थोड़ा स्पोर्टी किस्म की लड़की है, तो उसे कहते हैं कि दे आर बीइंग पिक मी, बट दे आर नॉट पिक मी। बट दिस गर्ल्स कूल गर्ल सिंड्रोम जिसके अंदर है, दे आर रियल पिक मी। एंड बिकॉज मीन्स कुछ भी, कोई भी लड़का आके कुछ भी डार्टी कमेंट पास कर रहा है, खिखी करके हंस रही है, एंड कुछ भी डीएम कर रहे हैं तो 10 लोगों के साथ बोल के खिखी करके हंस रही है, एंड ये उसके लिए नॉर्मल सी चीज़ है। एंड दे आर डिसरेस्पेक्टिंग यू। आपके सामने एक क्वेश्चन, इट्स नॉट क्वेश्चनेबल, मीन्स कोई लड़का आके आपके सामने कुछ ऐसे पिक्स मोबाइल से निकाल के आपको दिखा रहे हैं, एंड विच इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, मीन्स गलत पिक्स दिखा रहे हैं, तो उस टाइम पे लड़की खिखी करके हंस रही है एंड दिखाना चाहती है कि मैं तुम में से एक हूँ,
एंड उसके सामने किसी भी तरीके की कुछ भी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, एंड लड़की भी उनके ग्रुप का हिस्सा बन रहे हैं। एंड वेरी कॉमन थिंग इज दैट दे आर स्मोकिंग, मतलब वो स्मोक करता है तो मैं भी स्मोक करूँगी, लड़के स्मोक करते हैं तो मैं भी स्मोक करूँगी, लड़के ड्रिंक करते हैं मैं भी ड्रिंक करूँगी, उसके पास 5 गर्लफ्रेंड है तो मैं 6 बॉयफ्रेंड रखूँगी। सो मीन्स इस तरीके से। एंड फिर आपको मीन्स अपने आप को कूल दिखाना क्यों ज़रूरत है मुझे आज तक नहीं पता। अटेंशन सीकिंग, ऑफ कोर्स अटेंशन सीकिंग, एंड उसके लिए ये सब करेंगे। सो दिस इज टॉक्सिक फेमिनिज्म टोटली। अटेंशन के लिए एक हद पार कर जाना, इसको बोलते हैं टॉक्सिक फेमिनिज्म। बट रियल एम्पावरमेंट इज नॉट लाइक दैट, एंड मीन्स इट इज रियल एम्पावरमेंट कहाँ से आ रही है? दिस इज कम्प्लीटली सेल्फ अबैंडनमेंट एंड नथिंग एल्स। एंड रियल एम्पावरमेंट क्या है? सो व्हेन इट इज रियल वुमेन एम्पावरमेंट, आपके बाउंड्रीज हमेशा क्लियर रहेंगे एंड नो वन क्रॉस योर बाउंड्री, एंड आपके सेल्फ वर्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कुछ भी आपको आपके सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन उठाए तो वो मीन्स तब का तब डिलीट होना चाहिए। दिस इज एंड एक इट इज लाइक कि आपको आप मीन्स एक चीज समझने की कोशिश करो। मीन्स आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि लाइक कंटिन्यूअसली मिसट्रीटमेंट को, आप डिसरेस्पेक्ट को आप एक्सेप्ट कर लो। ऑफ कोर्स आप किसी भी तरीके से किसी भी डिसरेस्पेक्ट को, मिसट्रीटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसका मतलब फॉरगिवनेस नहीं होता। एंड आपके स्टैंडर्ड हमेशा हाई रहना चाहिए, स्टैंडर्ड के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर कोई आपके स्टैंडर्ड के साथ फिट इन नहीं होता तो नहीं होता। किसी को सीधा रेस्पेक्टफुली बात करना नहीं आता, ही इज नॉट योर टाइप। नो मैटर ही इज गुड लुकिंग, नो मैटर ही इज रिच और एनीथिंग, कूल और पावरफुल, और उसके फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छी, कुछ भी हो सकता है। ही इज कैपेबल, ही इज कुछ भी हो सकता है। अगर आपके साथ वो अच्छा नहीं है, अगर आपके स्टैंडर्ड के साथ ये मैच नहीं होता, तो आप किसी भी तरीके से वो आपके टाइप के नहीं है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है दैट इज रेडिकल एक्सेप्टेंस वर्सेस डोरमैट सिंड्रोम। रेडिकल एक्सेप्टेंस मीन्स कि आप ऐसे ही सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हो जैसे कि सिचुएशन है, बट डोंट एक्सेप्ट एनी मिसट्रीटमेंट। You accept the situation the way it is. But ट्विंकल खन्ना के अप्रोच बिल्कुल उसका उल्टा है, दैट इज डोरमैट सिंड्रोम, कि आपको समझाया जा रहा है फॉरगिव कर दो, जाने दो। तो मतलब ये अगर आपके बाउंड्रीज को वायलेट करता है तो भी जाने दो, फॉरगिव कर दो, रात गई बात गई। तो ऐसी चीज़ों में आपको सिर्फ डोरमैट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, इज्जत आपको कभी नहीं मिलने वाली, कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली। एंड कभी कभी काजोल एंड अजय देवगन की कुछ क्लिपिंग्स देख कर तो सबको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली कौन कितने पानी में है, एंड यही लोग सामने आके चिल्लाते हैं। तो खैर जाने दो, ये तो हो रही उनकी बात। बट अब हम लोग अभी बात करेंगे कि इसकी इम्पैक्ट लड़कियां हैं, टीनेज लड़कियां हैं जो माइनर्स है या फिर जो अभी स्टूडेंट्स है, उसके ऊपर ये कैसा इम्पैक्ट रखता है। तो लेट्स कम टू दैट पॉइंट।
देखो, व्हेन इट कम्स टू दोज माइनर गर्ल्स, टीनेजर्स बोल दो या स्टूडेंट्स बोल दो, कॉलेज में है, तो इन इन लोगों के लिए या फिर उन लड़कियों के बारे में जो अकेले घर से बाहर रहते हैं जॉब पर्पस, उन लड़कियों के लिए देखो कितनी लड़कियां होंगी जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसी हुई होंगी एंड बार बार उसके सामने उसे गैसलाइटिंग किया जा रहा होगा। कितनी बार मीन्स अकेले हेल्पलेस फील करते हैं कि किसी के साथ बात करने के लिए है नहीं, पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर सकते एंड घर से इतने दूर रहते हैं, इतने अच्छी इकोसिस्टम नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है जिन लड़कियों के पास। वो ये सब जब देखते हैं कि रात गई बात गई, तो मीन्स उसके अंदर जितनी भी हिम्मत थी, जितने भी एक डाउट था कि इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, शायद मैं गलत कर रही हूँ, यहाँ पे रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, इन सेलिब्रिटीज़ को देख के वो फिर से उस ट्रॉमा साइकिल में फंस जाएगी। एंड इट इज़ नॉट ओनली दैट, कुछ लड़कियां ऐसे सेलिब्रिटीज़ की बातें सुन के खुद यू नो इस तरीके के कैजुअल रिलेशनशिप में चले जाएंगे कि ब्रेकअप हो गया आज, मीन्स किसी भी सिचुएशनशिप में हो या फिर किसी भी तरह के अनहेल्दी रिलेशनशिप में हो, कैजुअल बोल दो, मीन्स यही फंडा यूज करेंगे, रात गई बात गई, बट एक्चुअली भुगतेंगे तो ये लोग ना। एक्चुअली रियल लाइफ में तो लड़कियां भुगत रही है, रियल लाइफ में तो सफ़र करना पड़ेगा। बात नहीं जाती, एक्चुअली में बात नहीं जाती। अ, अ, आप ऐसे केसेस तो आ रहे हैं ना जहाँ पे लड़की 3-4 बॉयफ्रेंड्स पहले पास्ट रिलेशनशिप रह चुके हैं एंड व्हेन दे गेट मैरिड सेटल नहीं हो पा रहे हैं, सेटल नहीं कर पा रहे हैं एक मैरिड लाइफ में। एंड तो मीन्स इस तरह की प्रॉब्लम्स तो आ रहे हैं ना, जैसे कि मीन्स किसी के साथ अगर गलत हुआ होगा अपकमिंग लाइफ में, वो अपने फ्यूचर पार्टनर को ट्रस्ट नहीं कर पाएगा या फिर फ्यूचर पार्टनर के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा कभी भी। तो इस तरीके की चीज़ें तो हो रही हैं एंड इट गोज़ फॉर बॉयज़ ऑल्सो कि इस तरीके की चीज़ें बिना सोचे समझे अगर जब आप एक्सेप्ट करते हो तो आप एक्चुअली में सफ़र करते हो और इन सेलिब्रिटीज़ का कुछ नहीं जाता। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंड इस तरीके की सिचुएशन में इंसान एक हेल्पलेसनेस में आ जाते हैं एंड ज़िंदगी भर सोचता रहता है कि इस विशियस साइकिल से मैं कभी निकल नहीं पाऊंगी या निकल नहीं पाऊंगा। तो एक ही जगह पे फंसे रहते हैं एंड ज़िंदगी बीत जाते हैं। मतलब क्या, मतलब बोलते बोलते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग ट्विंकल खन्ना एंड काजोल अपने जैसा हर किसी को बनाने के लिए बैठे हुए हैं क्या? मतलब खुद का नहीं हुआ कुछ भी तो लोगों को मीन्स लोगों का कुछ बुरा कर दो, इस टाइप के चीज़ें ये लोग मीन्स कुछ भी आके करते हैं एंड वी आर एंटरटेनिंग दिस। सो यही एक टॉपिक था। सो लास्ट में मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो थैंक यू वेरी मच एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी बिकॉज इस वीडियो का पर्पस सोल पर्पस कम्प्लीटली एजुकेशनल था एंड प्लीज़ इस वीडियो को देख के आप किसी कभी मीन्स किसी भी ट्विंकल खन्ना या काजोल के वॉल पे जाके आप प्लीज़ हेट मत फैलाओ बिकॉज दिस इज़ नॉट फॉर हेट पर्पस। भले ही मैंने बहुत कुछ बोल दिया बट मेरे सोल पर्पस इस वीडियो का यही है कि आप जानो इमोशनल मैनिपुलेशन किसे कहते हैं एंड ये गलत इम्पैक्ट जो आपके ऊपर
दे रहे हैं इस तरीके के स्टेटमेंट, इसको जानो पहचानो और इसके शिकार मत हो आप। एंड हेट फैला के कुछ नहीं मिलेगा एंड दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। अगर आप इस वीडियो को देख के प्लीज़ हेट मत फैलाओ, तो इस वीडियो का जो पर्पस है वही पूरा नहीं होगा। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी क्लैरिटी मिला है तो प्लीज़ यहाँ पे लाइक कर दो, ताकि बाकी लड़कियाँ भी इस वीडियो को देख सके। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पे मैं आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट एंड इमोशनल मैनिपुलेशन को कैसे डिटेक्ट किया जा सके एंड हीलिंग रिगार्डिंग कंटेंट मैं यहाँ पे लाऊंगी। एंड ऑल द रियल केस स्टडीज़ मैं यहाँ इस चैनल पे लाऊंगी, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सको कि एग्जैक्टली सोसाइटी में क्या चल रहा है और आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड मैं नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक लेके आऊँगी। एंड तब तक हो सके तो इसे शेयर भी कर दो। सो बाय।